तो दोस्तों, आप देख रहे हैं मगहिया मास्टर चैनल। इस चैनल में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम पढ़ाने वाले जो टॉपिक है दोस्त, हिंदी व्याकरण का संपूर्ण संधि, बहुत ही जानदार तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से हम आपको बताएंगे। बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग के लिए संधि लेकर के आए हैं। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्त, चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और नए दोस्तों को भी सब्सक्राइब करें और करवाएं, ठीक ना। चलिए दोस्त, सेशन को चालू करते हैं। बहुत ही लाजवाब सेशन है, बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार सेशन है दोस्त। चलिए, आज का टॉपिक है संधि। समास तो हम पढ़ा चुके हैं। ये देखिए, सब एग्जाम में काम आने वाला टॉपिक है दोस्त। आपको मान लीजिए 8 क्लास से लेके आपको मतलब कि जहाँ तक जाइए 12th तक ही हम लेते हैं। आगे तो जितना तक जाइए, हम जितना पढ़ाते हैं उतना तक बता रहे हैं। 8 क्लास से 12th क्लास तक। और ले लीजिए दोस्त, लीजिए एसएससी जीडी हो, बिहार पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, सीआरपीएफ का हेड कांस्टेबल हो, या बीपीएससी टीचर हो, बीपीएससी टीचर हो या बीपीएससी हो, मतलब कि बहुत बड़ा बड़ा पोस्ट में ये आपको काम आने वाला है। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग के लिए हम तैयार किए हैं। इसको अच्छे ढंग से पढ़िए और अच्छे ढंग से समझिए। ये मतलब कि एक तरह से समास और संधि एक तरह से ऐसा टॉपिक है, हर एग्ज़ाम में 2-4 नंबर का इसको पूछना ही पूछना, कन्फर्म है ये पूछना। एकदम कन्फर्म रख लीजिए दोस्त। इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा तो आपका कम से कम तो मैट्रिक हो चाहे इंटर हो, 5 नंबर पक्का हो जाएगा, इतना जान लीजिए। और आगे जो एग्ज़ाम होता है कॉम्पिटिटिव लेवल का, उसमें बहुत अधिक पूछा जाता है। संधि विच्छेद से लेकर के बहुत सारा इसको पहचानने के कौन सा संधि है, यन संधि है, वृद्धि संधि, ये सब पहचानना है ना। तो चलिए आज का सेशन चालू करते हैं दोस्त। चालू करने से पहले चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्त, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते। संधि कहते किसे दोस्त? संधि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। बहुत ही छोटा सा परिभाषा लिए है शॉर्ट में बना करके। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि का अर्थ होता है मेल, संधि का अर्थ मेल होता है। संधि विच्छेद का अर्थ तोड़ना होता है। संधि का अर्थ होता है मेल और संधि विच्छेद का अर्थ होता है तोड़ना। तो चलिए दोस्त आगे जानते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। एक होते स्वर संधि, एक व्यंजन संधि, एक विसर्ग संधि होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, याद कर लीजिएगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि दोस्त। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। देखिए दोस्त, बहुत ही आपको काम आने वाला ये टॉपिक है। देखिए स्वर संधि का भी 5 प्रकार होता है। स्वर संधि का भी 5 भेद होता है। बस आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, ये संधि का जो प्रकार है, ये 5, यही आपको सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। विसर्ग संधि, व्यंजन संधि तो बहुत कम पूछा जाएगा, लेकिन स्वर संधि का ये 5 प्रकार है, इससे रिलेटिव बहुत सारा उदाहरण आपको दे देगा और कहेगा बताइए इनमें से कौन सा व्यंजन संधि, इनमें से कौन सा गुण संधि है, गुण स्वर संधि है, इनमें से कौन सा वृद्धि स्वर संधि है, यन स्वर संधि है, आपको पहचानने के लिए दे देगा ऑप्शन में दोस्त। तो चलिए इसको ट्रिक से पहचानेंगे। स्वर संधि का भी 5 भेद होते हैं। एक में होता है दीर्घ स्वर संधि, 2 में होता है गुण स्वर संधि, 3 में वृद्धि स्वर संधि, 4 में यन स्वर संधि और 5 में अयादि स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का पहचानने का तरीका है दोस्त, बड़ी मात्रा होनी चाहिए। आ ई उ, बड़ी मात्रा होना चाहिए। आ ई उ, आया ई का जो है बड़ी मात्रा होना चाहिए। गुण स्वर संधि का है दोस्त, एक डंडा वाला, देखिएगा एक डंडा वाला रहेगा, एक डंडा वाला रहेगा, एक डंडा वाला। और दोस्त, तो चलिए दोस्त हम कहाँ थे, थोड़ा सा
कॉल आ गया था, उसके वजह से ये वीडियो रुक गया था, ध्यान में नहीं था फ्लाइट मोड करने का, और कॉल आ गया उसके चलते थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, उसके लिए सॉरी। तो चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट हम लोग थे स्वर संधि का 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि कैसे पहचानने, बड़ी आ की बड़ी मात्रा होनी चाहिए, आ ई ऊ होना चाहिए। गुण स्वर संधि कैसे पहचानेंगे, एक डंटा वाला या री का चिन्ह होना चाहिए, एक डंटा वाला। वृद्धि स्वर संधि कैसे पहचानेंगे, डबल डंटा वाला, देख लीजिए डबल डंटा वाला, ऊपर डबल डंटा है, देख लीजिए डबल डंटा। दो डंटा वाला। अब यंग स्वर संधि कैसे पहचानेंगे, य र व, य र व, य र व के पहले कोई आधा अक्षर आवे, पहले कोई आधा अक्षर आ जाए, य र व के पहले कोई आधा अक्षर आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये यंग स्वर संधि आ जाएगा। अयादि संधि पहचानते हैं दोस्त, अयादि संधि पहचानते हैं। अयादि संधि देखिए, अय, आय, अब, ये सब आएगा, आगे हम बताएंगे किस तरह से इसको पहचानना है। अभी हम थोड़ा सा सैंपल दिखा रहे हैं, इसको और अच्छे ढंग से आगे एग्जाम्पल के साथ है, अभी घबराइए मत, ये आगे एग्जाम्पल के साथ बहुत ही समझ गए। तो स्वर संधि का भी 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि आ ई ऊ बड़ी मात्रा होनी चाहिए। गुण स्वर संधि एक डंटा वाला होना चाहिए और री होना चाहिए। वृद्धि स्वर संधि डबल डंटा वाला होना चाहिए। यंग स्वर संधि य र व के पहले कोई आधा अक्षर आ जाए। अयादि स्वर संधि अय, आय, अब, आओ आना चाहिए। आगे हम एग्जाम्पल के लो करके चलते हैं, देखिए दोस्त, चलिए देखिए दोस्त, अब दीर्घ संधि का ट्रिक, दीर्घ संधि का ट्रिक किस तरह से पहचानेंगे, आगे आपको हम सैंपल में बता चुके हैं। दीर्घ संधि का ट्रिक किस तरह से, हम आ ई ऊ बड़ी मात्रा, कोई बड़ी मात्रा हो, जैसे में देखिए दोस्त, देव जोड़ आलय, देव जोड़ आलय, देखिए बड़ी मात्रा आ रहा है, आ, देव जोड़ आलय देवालय, देव जोड़ आलय देवालय। रवि जोड़ इस, देखिए बड़ी मात्रा, रवि जोड़ इस, रवि जोड़ इस, रवीस, रवीस। भानु जोड़ उदय, भानुदय। एजा देखिए दोस्त, थोड़ा सा बड़ी मात्रा होना चाहिए, यहाँ पर एक यहाँ पर है ना, भानु जोड़ उदय, भानुदय। पुस्तक जोड़ आलय, आलय बड़ी मात्रा, देखिए पुस्तकालय है ना। रवि जोड़ इंद्र, रविंद्र। गिरी जोड़ इस, गिरीश। विद्या जोड़ अर्थी, विद्यार्थी, देखिए आर्थी, आर्थी, आर्थी। विद्या जोड़ आर्थी, विद्यार्थी, विद्यार्थी। तो इसका ट्रिक जान गए दोस्त, किस तरह से होना चाहिए, बड़ी आ ई और बड़ी ऊ होना चाहिए, बड़ी मात्रा होना चाहिए। पकड़ लीजिएगा, यहाँ से पकड़ा जाएगा है ना, यहाँ से पकड़ा जाएगा आपको, किस तरह से हम पहचानेंगे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त आगे। चलिए देखिए, गुण संधि का ट्रिक, गुण संधि किस तरह से हम पहचानेंगे, तो देखिए ए ओ री, एक डंटा वाला आपको बताए थे कि एक डंटा होना चाहिए, जैसे कि हम जैसे के लिखते हैं, जैसे कि हम के लिखते हैं तो के पर एक डंटा है ना, उसी तरह ए है। जैसे को लिखते हैं, को पर एक डंटा है तो ये ओ है ना, री है। और ये तो सैंपल दिया हुआ है, चिन्ह दिया हुआ है दोस्त, एक डंटा वाला, देख लीजिए किस तरह से पहचानना है। सूर्य जोड़ इंद्र, सुरेंद्र, देखिए यहाँ एक डंटा आ रहा है, सूर्य जोड़ इंद्र, सुरेंद्र। पर जोड़ उपकार, परोपकार, देखिए यहाँ एक डंटा आ रहा है, परोपकार। देव जोड़ ऋषि, देव ऋषि, देखिए देव ऋषि, एक डंटा। नर जोड़ इंद्र, नरेंद्र। भारत जोड़ इंदु, भारतेंदु, देखिए एक डंटा एकदम देखिएगा, ये ट्रिक है। सर्व जोड़ इक्षण, सर्वेक्षण, देखिए एक जोड़ आइए, देख रहे हैं इधर आधा र भी आ गया, देख रहे हैं ना, सर्वेक्षण। तो इस तरह से पहचानने का ट्रिक अभी और बाकी है दोस्त, तो आप बने रहे मगहिया मास्टर चैनल पर, और एक से एक ट्रिक हिंदी को लेकर के हम आए हैं। और मैथ का तो आपको चल ही रहा था पहले से, और जनवरी सेशन से आपको महा मैराथन लेकर के आ रहे हैं। और उसके बाद एक और अनाउंस हम कर रहे हैं, 25 दिसंबर, 25 दिसंबर जो होता है बड़ा दिन, हम लोग क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं। उस दिन हम साइंस के बायोलॉजी का कम से कम 100-120 क्वेश्चन भी आई, जो परीक्षा में उसको आना ही आना है, 80% चांस रहेगा वो क्वेश्चन छपेगा तो छपेगा। उसको देखना ना भूलें दोस्त, उसको ज़रूर देखें, आपको बड़ा दिन
का बड़ा धमाका देंगे और वो एकदम कुल डिजिटल रहेगा। ये तो हम लीक करके दे रहे हैं ना, वो पूरा फुल्ली डिजिटल रहेगा दोस्त, पीपीटी लेवल में रहेगा। आप उसको छोड़िएगा मत। जो भी 10th क्लास का तैयारी कर रहे हैं, जो नेक्स्ट एग्ज़ाम देने वाले हैं 17 फरवरी से बिहार बोर्ड का, और भी इसमें देखिए सिलेबस सबका एक ही रहता है एनसीईआरटी का। कोई भी बोर्ड हो, आप यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड, सब देख सकते हैं। ये बिहार बोर्ड ज़रूरी नहीं है, सिलेबस सबका एक ही है दोस्त। सिर्फ बोर्ड का नाम अलग अलग है, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, है ना। आप सबका सिलेबस एक ही एनसीईआरटी बुक चलता है, उसी से सबका रहेगा। तो चलिए चलते हैं। वृद्धि संधि का ट्रिक, वृद्धि संधि का ट्रिक है दोस्त ऐ औ माने कि डबल डंटा वाला देख लीजिए, डबल डंटा वाला। बड़ी संयुक्त मात्रा, आपको पता है कि बड़ी संयुक्त मात्रा कौन कौन होता है? असंयुक्त मात्रा 4 होता है दोस्त। कौन कौन होता है? देखिए ए, ऐ, ओ और औ। तो ये जो है, ये दोनों है जो बड़ी संयुक्त मात्रा है, और ये दोनों है जो छोटी संयुक्त मात्रा है दोस्त। तो जो बड़ी संयुक्त मात्रा होगा और उसमें सिंबल दिया हुआ रहेगा, तो समझिए वृद्धि संधि है। क्या है? वृद्धि संधि है। संयुक्त मात्रा 4 होता है, जिसमें बड़ी संयुक्त मात्रा रहेगा उसमें वृद्धि संधि होगा दोस्त। जैसे देख लीजिए, 1 जोड़ 1, 1 का 1, देखिए डबल चिन्ह आ रहा है, डबल डंटा आ रहा है कि नहीं है? मह जोड़ यो ओज, महौज। तत् जोड़ एव, ततैव। सदा जोड़ एव, सदैव। वन जोड़ औषधि, वन औषधि। महा जोड़ औषध, महाऔषधत। परम जोड़ ओजस्वी, परम ओजस्वी, है ना। इस तरह से दोस्त आपको वृद्धि संधि कंप्लीट हो गया। किस तरह से हम वृद्धि संधि रहेगा ऑप्शन में पकड़ लेंगे। देखिएगा जहाँ डबल डंटा पूछ देगा दोस्त, आपका सदैव कौन सी संधि है, ऑप्शन दे देगा वृद्धि संधि है कि दीर्घ संधि है, यन संधि है, अयादि संधि है। आपको कुछ भी पूछ सकता है, तो आप आंख मूंद के वृद्धि संधि मान डबल डंटा देखिए, मान के चलिए कि देखिए उसमें था क्या, थोड़ा सा एक ट्रिक आप जान लीजिए। उसमें था, इसके पहले जो था दोस्त एक डंटा वाला, एक डंटा वाला था गुण संधि। क्या था? गुण संधि। अब देखिए गुण बढ़ेगा, गुण बढ़ेगा, हर चीज़ का गुण बढ़ता है तो ऑटोमेटिक है क्या चीज़, उसका सब कुछ बढ़ता है। तो गुण बढ़ा, तो गुण, इसमें गुण बढ़ा तो इसमें क्या हुआ देख लीजिए, एक डंटा है, और गुण बढ़ के क्या हो गया, वृद्धि हो गया। गुण उसमें बढ़ा तो वो वृद्धि हो गया, वो उसमें बहुत भरपूर हो गया। तो वृद्धि क्या क्या हुआ, एक डंटा से 2 डंटा हो गया, एक डंटा से 2 डंटा हो गया, वही वृद्धि हो गया। वो गुण संधि था, तो गुण बढ़ा तो एक डंटा था, गुण बढ़ते ही उसको वृद्धि हो गया, वृद्धि हुआ तो एक डंटा से डबल डंटा आ गया दोस्त, एक डंटा से डबल डंटा आ गया, वही वृद्धि हुआ दोस्त। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यन संधि, यन संधि का ट्रिक किस तरह से पहचानेंगे? आधा वर्ण के बाद य व र रहे तो, आधा वर्ण के बाद य व र रहे तो, आधा वर्ण के बाद य व र रहे तो। देख लीजिए जैसे में अति जोड़ आवश्यक, अति जोड़ आवश्यक, अत्यावश्यक। अब देखिए आधा वर्ण है, देख रहे हैं ना, आधा वर्ण है, तो देखिए इसके पहले य है कि नहीं, तो ही कह रहा है आधा वर्ण के बाद य व र, ये तीनों कुछ भी तीनों में कौन रहे तो समझ जाएगा यन संधि। परिजोड़ आवरण, पर्यावरण, पर्यावरण। अब देखिए इसमें र है जो ये आधा र के गिनती में आता है, आधा र। सुजोड़ आगत, स्वागत, देखिए उआ, इसके पहले आधा वर्ण है, देख रहे हैं स्वागत। इति जोड़ आदि, इत्यादि, देखिए आधा त, य के पहले आधा त है, य के पहले आधा त है। अभी जोड़ आगत, अभ्यागत, देख लीजिए य के पहले आधा भ है, अभ्यागत। इसी तरह से दोस्त आप पकड़ लीजिएगा, य व र के पहले कोई आधा अक्षर हो, य व र के पहले कोई आधा अक्षर हो तो क्या हो जाएगा, यन संधि हो जाएगा। कौन सा संधि हो जाएगा दोस्त? अगर अच्छा लग रहा है दोस्त तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्त। तो चलिए आपसे ही उम्मीद लेकर के बैठे हैं दोस्त कि आप हमारे साथ हैं। चलिए अयादि संधि, अयादि संधि का ट्रिक है जो देखिए ऐ, आय, अब, आओ, है ना। तो किस तरह से इसको पहचानेंगे? ने जोड़ अन, नयन, ने जोड़ अन, नयन। गए जोड़ अन, गायन। अब देखिए इसमें आ रहा अय, देख रहे हैं ना, गए में आ रहा अय आ रहा है कि नहीं, ने जोड़ अयन, ने, है ना। अब देखिए पौ जोड़ अन, पावन, पावन, आवन, देखिए पावन, आवन आ रहा है। सौ जोड़ अन, सावन, आवन, देख रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
नौ जोड़ इक नाविक, नौ जोड़ इक नाविक, इक नाविक, ना आ ब अब आ रहा है। अब पौ जोड़ इत्र पवित्र। इस तरह से इसको पहचानना है दोस्त, ये पहचानने का ट्रिक है। अब चाहिएगा तो एक बार में ही इसको सॉल्व कर देगा। आपको ये स्वर संधि के पांचों ट्रिक, जो पांचों भेद का ये ट्रिक है, आप इसको कभी भुलाइएगा नहीं। आगे हम चलते हैं व्यंजन संधि में। व्यंजन संधि का क्या है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्त, थोड़ा सा हम समय बचा करके चलते हैं। अब देखिए दोस्त, आ गया व्यंजन संधि, देख लीजिए व्यंजन संधि। व्यंजन संधि कहते किसको है? देखिए व्यंजन संधि परिभाषा देख लीजिए, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। यदि क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चतुर्थ वर्ण आता है, तीसरा या चौथा वर्ण आता है, जैसे या य र ल व तथा कोई स्वर आए तो क च प ट त प के स्थान पर, इतना के स्थान पर, ये डबल लिखा गया है, देखिए इसको डबल लिख दिए, स्थान पर इसी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाता है। मतलब अगर ये सब स्थान, देखिए यहाँ पर समझ जाएगा, उदाहरण देकर समझ जाएगा। जगत जोड़ इस, जगत जोड़ इस, जगदीश। अब देखिए यहाँ त पहला अक्षर है, त थ द ध का पहला अक्षर है कि नहीं, त थ द ध न, त थ द ध पहला अक्षर है, पहला अक्षर आ गया। अब ये दोनों के संधि विच्छेद के जोड़ते हैं तो जगदीश ग, ये क ख ग घ के क्या हो गया, क ख ग घ अ। अब देखिए तीसरा अक्षर आ गया, यानी पहला अक्षर था जो तीसरा में बदल गया। पहला अक्षर था त थ द ध के, जो क ख ग घ के तीसरा रूप ले लिया। यानी कोई भी अक्षर पहला है, इसमें अगर पहला लास्ट में आ रहा है तो वो तीसरा में परिवर्तन हो जाएगा। क्या? तीसरा में। क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध, किसी में भी पहला से तीसरा में परिवर्तन हो जाएगा। वही क्या होता है, व्यंजन संधि होता है दोस्त। जगत जोड़ अम्बा, तो देखिए जगत, तब फिर इसमें आ रहा है, फिर ग आ गया, जगदम्बा। सत्य जोड़ उपयोगी, त आ रहा है पहला अक्षर, तो सद्य उपयोगी, द, देखिए त थ द धम आ गया, त थ द, तीसरा अक्षर आया कि नहीं, यहाँ पहला अक्षर है, पहला अक्षर त है, यहाँ तीसरा अक्षर द आ गया। देखिए त, सत्य जोड़ उपयोगी, सदा उपयोगी। अब देखिए यहाँ सत्य जोड़ गुण, सद्गुण, यहाँ भी पहला अक्षर बदल करके क्या हो गया, तीसरा अक्षर में हो गया। सत्य जोड़ आनंद, पहला अक्षर सदानंद, देखिए तीसरा अक्षर बन गया। पट जोड़ आनंद, पडानंद, देखिए ड तीसरा अक्षर आ गया। मतलब प्रथम अक्षर तीसरा अक्षर में परिवर्तन कर दे, वही क्या कहलाता है, व्यंजन संधि कहलाता है। इसका और नियम है दोस्त, ये पहला नियम बताएं, नियम फर्स्ट लिख देते हैं, नियम फर्स्ट नियम है दोस्त, इसको फर्स्ट नियम। सेकेंड नियम में चलते हैं दोस्त। देखिए सेकेंड नियम किस तरह से करना है, देखिए सेकेंड नियम में दूसरा नियम, प्रथम वर्ग प्लस न, प्रथम वर्ग मतलब कोई भी अक्षर वर्ण के प्रथम वर्ग जैसे क ख ग घ है, तो प्रथम क आ गया वर्ग, प्लस न या म होना चाहिए, न या म होना चाहिए। अपने ही वर्ग के पंचम अक्षर में आ जाता है, अपने ही वर्ण के अगर प्रथम वर्ग प्लस और में न जुटल रहे या म जुटल रहे, प्रथम वर्ग उसमें म या न जुटल रहे तो क्या हो जाएगा, पंचम अक्षर में बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, पंचम अक्षर में। जैसे कि देखिए कम, जैसे कि मान लीजिए कम। अब देखिए इसको चाहे सम, इसको किस तरह से परिवर्तन करते हैं, देखिए उत्जोड़ नति, उत्जोड़ नति, इसको इसका दूसरा उदाहरण में हम दे दिए। अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम दूसरा नियम इसमें डाल दिए हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। अच्छा इसका उदाहरण हम आगे देखते हैं दोस्त। देखिए इसका उदाहरण, हाँ इसका उदाहरण देखिए इसमें है, इसका दूसरा नियम तीसरा नियम में लिखा गया, थोड़ा सा उल्टी पुल्टी हो गया, देख लीजिएगा। इसको हम तीसरा नियम है उसको हम दूसरा नियम में कर देते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। देखिए म जोड़ क से म के अलावा, जैसे म जो अनुस्वार होना चाहिए, सम जोड़ सार संसार, सम जोड़ सार संसार। अब देखिए यहाँ म आ रहा है, म आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखिए म आ रहा है तो यहाँ क्या बन गया, न में परिवर्तन हो गया, संसार। सम जोड़ विधान संविधान, सम जोड़ सय संशय, सम जोड़ हार संहार, सम जोड़ वाद संवाद, सम जोड़ कृत संस्कृत, सम जोड़
कृत संस्कृत। ये देखिए दोस्त, यही परिवर्तन हो गया। आगे इसके पहले हम क्या थे, थोड़ा सा इसमें देख लीजिए, इसमें भी वही काम के है। देखिए यहाँ से इसका थोड़ा सा लिखा गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ समझिए। डबल च रहे, देखिए आधा च पूरा च, आधा ज पूरा ज रहे, आधा ट पूरा ट रहे, आधा ल पूरा ल रहे, ये सब त में बदल जाता है। क्या बदल जाता है, ये ऐसा अगर डबल डबल रहे, यानी कि आधा और एक फूल होना चाहिए कोई भी वर्ण, तो क्या होता है, ये सब त में बदल जाता है। देखिए उत जोड़, यहाँ देखिए डबल ना है ना, देखिए उत जोड़ नति, ये त में बदला कि नहीं, उन्नति, डबल था ये त में बदल गया। उत जोड़ नयन, उन्नयन, देखिए त था डबल ना है, ये त में परिवर्तन हो गया, उन्नयन। जगत जोड़ नाथ, जगन्नाथ, देखिए त आया डबल ना आ गया। तत्व जोड़ मय, तन्मय, तन्मय, यहाँ त न म दोनों आ गया। सत्य जोड़ चित्त, सत्य जोड़ चित्त जोड़ आनंद, सत्य जोड़ चित्त जोड़ आनंद, सच्चिदानंद, देखिए डबल च आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, त में बदल गया। मतलब कोई भी संख्या एक फूल रहे एक हाफ रहे, कोई भी संख्या नहीं, सॉरी, ये कोई भी वर्ण रहे, एक हाफ होना चाहिए, एक फूल होना चाहिए, ये सब क्या बदल जाता है, त में बदल जाता है। क्या बदल जाता है, एक ज होना चाहिए, ज। जैसे इसका उदाहरण हम ज वाला नहीं दिए, उत्जोड़, उत्जोड़ वल, कोई चीज हो जाएगा उज्ज्वल, उज्ज्वल, उत्जोड़ बल उज्ज्वल। देखिए आधा ज वाला नहीं दिए, ये डबल ज था, ये त में बदला, वही होता है दोस्त। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा नियम कह रहा है दोस्त, ये तो बता चुके हम, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए चौथा नियम है दोस्त। चौथा नियम क्या है, देखिए चौथा नियम, परि प्लस कृत प्लस धातु, परि प्लस कृत प्लस धातु, यानी परि होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परि होना चाहिए, उसमें या तो कृत होना चाहिए या धातु होना चाहिए, या कृत या कार्य या कर्ता या कृति या करण होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये स में बदल जाएगा दोस्त। क्या में बदल जाएगा, इतना परि के साथ अगर ये कुछ भी रहे, परि के साथ अगर ये सब कुछ भी रहे दोस्त, परि के साथ अगर ये कुछ भी रहे तो ये स में बदल जाता है। ये कौन सा त में, मतलब मूर्धन्य स में बदल जाता है। देखिए परि जोड़ कार, परिष्कार, देखिए परि जोड़ कर्ता, परिष्कर्ता, परि जोड़ करण, परिष्करण दोस्त। इसको पर ध्यान दीजिएगा, इस आगे एग्जाम्पल हम नहीं लिखें, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं। अब विसर्ग संधि लास्ट आपका आ गया दोस्त, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि कैसे हम इसका ट्रिक जानेंगे। विसर्ग संधि देखिए, ये एक डंटा वाला की मात्रा आधा स कुछ भी हो, जिसमें हम उस मान के चलिए कि हम स निकालते हैं ना, जैसे कि हम लोग के उष्मा निकलता है स मुंह से, स कोई भी स हो आधा होना चाहिए। और आधा र, स आधा र, लेकिन सब हाफ होना चाहिए, आधा होना चाहिए। तो इसको कैसे पहचानेंगे, ये कोचिंग बदल जाता है पता है। देखिए अब देखिए थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाइएगा, अगर ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये रहे बराबर, ये इतना बराबर सब क्या होना चाहिए, इतना बराबर विसर्ग होना चाहिए। विसर्ग की चिन्ह जानते, इसके विसर्ग कहा जाता है, विसर्ग है ना। जैसे कि अतः, अतः तो अत में हो अगर जोड़ देंगे तो अतः हो जाएगा, है ना। मान के चलिए कि सम में अगर बिंदु जैसे सम हो जाएगा तो ये विसर्ग जुट गया। विसर्ग देखिए, यशोदा, यशः जोड़ दा, यशः जोड़ दा, नमस्कार, नमः जोड़ कार। देखिए अब यहाँ पर दिमाग लगाइए, आधा स आ रहा है और उसमें क्या कीजिए, जुट गया विसर्ग तो हो गया कार। बहिष्कार, बहिष्कार आधा स रहा है, आधा ये गायब हो जाता है। क्या होता है, ये जो भी स रहता है ये सब लुप्त हो जाता है दोस्त। क्या होता है, लुप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है दोस्त, ये जान लीजिए, लुप्त हो जाता है। क्या, जो भी यहाँ आधा स हो पूरा स भी रहेगा, जैसे कि यशोदा में पूरा है तो इसमें तो एक स है लेकिन विसर्ग लगा है दोस्त, है ना, प्लस दा, यशोदा। नमस्कार, नमः जोड़कार, बहिष्कार, बहि जोड़कार, निश्चल, निह जोड़ चल, दुर्जन, दुह जोड़ जन, तपोवन, तपह जोड़ वन, निर्जर, निह जोड़ जर, निर्जर। तो दोस्त
संधि इतने तक था। अब चलिए आगे तो कुछ नहीं है दोस्त, तो आज के लिए इतना ही दोस्त। अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको संधि अच्छा लगा है दोस्त, तो लाइक शेयर कमेंट करें। आपके बीच हम आगे नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे, कुछ भी व्याकरण का हो अच्छा टॉपिक लेकर के आएंगे जो आपको सब चीज़ में काम दे, हर एग्ज़ाम में, प्रतियोगी परीक्षा तक में ये काम दे, वही हम टॉपिक लेकर के आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्त। और थोड़ा सा आप अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा दोस्त, देख लीजिए, लेते जाइएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो सही से देखते नहीं हैं। देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, देख लीजिए, देख लीजिए दोस्त, लेते जाइएगा स्क्रीनशॉट। ये ट्रिक अगर अच्छा लगे दोस्त तो देख लीजिए कि कौन कौन एग्जाम है। हम 8 क्लास से 12th क्लास के लिए, आगे तो बहुत आएगा दोस्त, आपको हिंदी बीए कीजिए, पीजी कीजिए, सब चीज़ में आएगा, लेकिन हम जो पढ़ाते उतना लेवल तक के बताए हैं। आपके नौकरी प्रतियोगी परीक्षा, सीआरपीएफ की हेड कांस्टेबल दीजिए, एसएससी के जीडी दीजिए, बिहार पुलिस दीजिए, यूपी पुलिस दीजिए, छत्तीसगढ़ पुलिस दीजिए, राजस्थान पुलिस दीजिए, मतलब कि हर एग्ज़ाम प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपको बहुत ही, आप स्कॉलरशिप भरते हैं 9th 10th 8th में, मतलब हर चीज़ में आपको काम देने वाला है दोस्त। बहुत ही वीवीआई ये सब है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।